गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अनुराग मिश्रा। आज आपके सामने हम लोग चैप्टर 3 यानी क्लास 7 के चैप्टर 3 हिस्ट्री के उस पर डिस्कस कर रहे हैं। और मैं आपको बता रहा था तुगलक वंश के बारे में। मैंने शुरुआत की गयासुद्दीन तुगलक से। गयासुद्दीन तुगलक जो एक तुगलक वंश की शुरुआत करता है, 1320 पे उसने शासन संभाली, 1324 तक रहा। उसका एक बेटा था जिसका नाम था जौना खान, बाद में उसका नाम पड़ता है मोहम्मद बिन तुगलक। अब यहां से मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के बारे में आपको बताने वाला हूं। मोहम्मद बिन तुगलक, जैसे बताया आपको मैंने, एक ब्रिलियंट स्कॉलर था। ब्रिलियंट स्कॉलर इतिहास में कहा जाता है कि बहुत कम हुए हैं। शानदार ग्रेट पेट्रोन, यानी उसको कला की बहुत अच्छी पहचान थी, कला करना चाहता था, कला करता भी था वो। इसमें उसने फॉर्मुलेट किया, पॉलिसीज बनाई। देश पे शासन करने के लिए उसने अलग तरीके से फॉर्मूले बनाए। शासन करने के लिए उसने लोगों को पहले उस पर विशेष रूप से पहले उन समस्याओं को ठीक करने की कोशिश की जो समाज में नॉर्मल रूप से थे। उसने एस्ट्रोनॉमी, पोएट्री, फिलोसफी, मैथमेटिक्स, इस सब पे ध्यान दिया। एक अलग का शासक था। उसने शासन करने के लिए पूरी तरह से अपनी पावर का इस्तेमाल किया। हाई सेंस ऑफ जस्टिस था, न्याय करने की क्षमता उसके अंदर बड़ी जबरदस्त थी। वो न्याय करता था, न्यायप्रिय होता था। कहते हैं इब्न बतूता एक राइट ने डिटेल दिया था उसके शासनकाल में। उसने कहा था कि एक बहुत ही शानदार शासक, कहते हैं कि एक शानदार शासक तुगलक वंश में एक नोबेल प्रोफेशन में रहते, नोबेल काम करना और सबको न्याय देना यह कोई करता था। तो ये उसने कहा था, इब्न बतूता अपने राइटिंग में कहा था, अपने लिटरेचर में कहा था कि वह था मोहम्मद बिन तुगलक। टैक्सेशन जो है उसने कर को एक अलग तरीका दिया। दाऊब रीजन ऑफ मोस्ट पावरफुल फर्टिलाइजर, यानी जो सबसे ज्यादा ऐसे रीजन जो मोस्ट फर्टाइल थे वहां पे दूसरे तरीके कर लिया जाता था। यानी कर वो सामान्य होते थे, और जहां पे फर्टिलिटी नहीं थी, यानी जो किसान अच्छी फसल नहीं उगा पाते थे, उनसे कर कम लिया जाता था या फिर ना के बराबर लिया जाता था। यह एक शासन करने की पॉलिसी जो थी वह उसको बाकी लोगों से अलग करती थी। एक चीज थोड़ा सा उसके इतिहास में नाम लिया जाता है, शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल। कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक का जब नाम आता है तो कहते भी हैं कि आप लोग दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से दिल्ली क्यों कर रहे हो। उसने थोड़ी सी इतिहास में एक अलग करने के लिए थोड़ा सा नाम इसके भी लिया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि उसने अपने डिसीजन में बहुत बार परिवर्तित किया। लगातार उसने जो है शिफ्टिंग किया। कभी अपना देवगिरी, उसके बाद से बाद में उसका नाम दौलताबाद रखा गया, और फिर दिल्ली से दौलताबाद, यह उसने जो है लगातार शिफ्टिंग करना शुरू किया। बाद में उसने बहुत सारे डिसीजन लेकर उसको फिक्स किया। एक अलग तरीका वो भी माना जाता है शासन करने के लिए, वही अलग एक पहचान लेने के लिए भी। कहते हैं लोकेशन ऑफ दौलताबाद ट्रीट द मंगोल रेड टू दिल्ली। तो दिल्ली से दौलताबाद कहने की बात है, वो कहा गया इतिहास में एक तरह सा एक कहते हैं कि कटाक्ष किया जाता है, सरकास्टिक किया जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ ऐसा शासन किया था। लेकिन बाकी टोकन करेंसी के रूप में पहली बार उसी ने शुरुआत की थी। क्योंकि देखिए, करेंसी या फिर सिक्कों की बात की जाए तो हम कहते हैं कि पहले के जमाने में वस्तु विनिमय था, यानी कह सकते हैं बार्टर एक्सचेंज था। यानी अगर किसी के पास कोई किसान है जो धान गेहूं उगाता है तो उसके पास धान गेहूं है, कोई सिलाई करने वाला है उसके पास कपड़े हैं तो वो अपना धान गेहूं देकर उससे कपड़े खरीद लेता है। जूते वाले बनाने से, मोची से, वो अपना कपड़ा धान देकर जूते ले लेता है। तो एक बार्टर एक्सचेंज था, जिसको जो जरूरत की चीजें होती थी, जिसके पास जो होता था वो समाज में देकर उसके बदले अपना सामान वो ले लेता था। इसको बार्टर एक्सचेंज कहते थे। अब यह निर्भर करता है कि किसके पास कौन सी चीजें अवेलेबल होती थी। तो पहली बार इसको सही करने के लिए, मुद्रा विनिमय को लाने के लिए टोकन करेंसी का इस्तेमाल भी उसने किया था। यह एक बहुत बड़ी बात है। यह भी सोचना, विचार करना, इस पे काम करना, जिस पे आज हमारा देश चल रहा है, करेंसी या पूरी दुनिया चल रही है, यह भी एक बहुत बड़ा शुरुआत है जिसको मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया था। इसके बाद बात करें तो फिरोज शाह तुगलक की बात आती है। 1351 से लेकर 1388 तक उसने शासन किया। फिरोज शाह तुगलक पावर में आया। अनफॉर्चुनेटली तो यह एक ट्रेजेडी जो है कि उसके साथ हुई कि पूरा जो राजकोष से खाली था, बैंकक्रप्ट था। नोबेलिटी के चक्कर में, पूरे दान लोगों को सहयोग करने के चक्कर में, राज्य के एक्सपेंशन के चक्कर में, आर्मी बढ़ाने के चक्कर में, टैक्स को लिबरल करने के चक्कर में पूरा जो है राजकोष खाली हो चुका था। और उसके बाद से फिरोज शाह तुगलक ने रिफॉर्मेशन किया। फिरोज शाह तुगलक एक रिफॉर्मर सक्सेसफुल के बारे में माना जाता है। उसने धीरे धीरे अलग तरीके का शुरुआत किया समाज में आगे बढ़ने के लिए, आर्थिक नीतियों को बढ़ाने के लिए, देश की शासन सत्ता को सही करने के लिए। इसमें उसने सबसे पहले कैनाल यानी
छोटे छोटे जो है कैनाल जो है उसको खुदवाए, कुएं बनवाए, टैंक का इस्तेमाल किया, रेस्ट हाउस बनवाया, हॉस्पिटल बनवाया। इस तरीके काम उसने किया पॉलिसीज के हिसाब से। 1200 गार्डन जिसने जो है अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में, राज्य की सीमाओं के अंदर उसने जो है बनाए, ताकि लोगों को सहयोग मिल सके, लोगों को सहूलियत मिल सके, आने जाने यात्रियों को, यात्रा करने वालों को कोई दिक्कत न हो। एक शासन के रूप में कह सकते हैं कि थोड़ा सा उसका अलग शासन था। अब इसमें कह सकते हैं कि इसके बाद से जब फिरोज शाह तुगलक का जो है शासन खत्म होता है तो दिल्ली सल्तनत में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। और इस बदलाव में जब बदलाव यह शुरू हुआ तो इस बदलाव में एक अलग वंश की शुरुआत होती है और वह वंश था सैयद वंश। मैं आपको अपने अगली वीडियो में सैयद वंश के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तब तक अपना पूरा ख्याल रखिए, घर पर सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।